खबर यूपी के बलिया जनपद के रसड़ा में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने घोसी लोकसभा की सीट हारने के बाद हार का टिकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हुए अपने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आप लोग भी बोलना सीखिए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा है उसको वोट किया। गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, लेकिन हम लोगों ने ईमानदारी से गठबंधन का धर्म निभाया है। लेकिन जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की ज़रूरत है। आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम पूरी बगावत करेंगे। देखिए, आगे हम मंच से ही बता देंगे कि किसको वोट कितना देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे लोगों के भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो मंच पर लच्छेदार भाषण देते हैं और गाड़ी में बैठकर अपने लोगों से कहते थे कि इधर नहीं उधर वोट देना है। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर लिए हैं। हम ऐसे लोगों को खोज भी रहे हैं, चाहे वह प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत, चाहे कोई भी अधिकारी हो। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं। आगे सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। फैसला लिया, वो सूचना आ जाती है लगभग 1 महीने के अंदर। अब हम लोगों को अपना सिंबल बदलना है। बोलो कितने लोग तैयार हो जाए, हाथ उठाओ। आज से हम लोगों को अब छड़ी अपने दिमाग से निकालना है, ठीक ना? अब हम लोगों को उसका नाम नहीं लेना। अब आगे आने वाले दिनों में हम लोग चुनाव आयोग का जो फ्री सिंबल घोषित होता है उसमें से हम लोग बैठ करके चिंतन करके उस सिंबल लेके आ रहे हैं जल्दी 1 महीने के अंदर। तो फिर उसका हम लोग प्रचार करेंगे, क्योंकि हम लोग कई चुनाव में इसको झेले हैं। अब इसी चुनाव में लोकसभा में देख लो, कौन जानता था उस महिला को? और 47,000 वोट हमारे मतदाता ने, हमारे लोगों ने, छड़ी तोड़ देने वाले लोगों ने 47,000 वोट दिया है। विरोधी को बता देना कि देखो हमारा मतदाता इतना ईमानदार है कि हाथी को छड़ी समझ करके भी 47,000 वोट दिया है। वो ईमानदार लोग हैं जो उन्होंने छड़ी मान करके वोट दिया है। उनका दोष नहीं, दोष हमारा है, आपका है। दोष हमारा आपका है। हम लोग कहीं न कहीं समझाने में, बताने में हम लोग फेल हैं, क्योंकि हम लोगों के मतदाता जो हमारी माताएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग पिता हैं, वो अभी शिक्षित नहीं है। उनको छड़ी और हाथी में अभी अंतर नहीं समझ में आता है। और विरोधी भी हमसे चालाक निकला, वो बताने लगा, हम लोग उस बात को नहीं बता पाए। इस नाते मैं फिर कह रहा हूं कि सिंबल के सवाल पे अब तो बदलाव आने का टाइम आ गया। जैसे कांग्रेस का सिंबल बदला नहीं बदला। अगर किसी को भ्रम हो तो दिमाग से निकाल देना। उसका हम बुलाएंगे, पूरा खुली मीटिंग हम लोग करेंगे और वहां ऐलान होगा अपने सिंबल का। सही रहेगा ना? ताकि हम लोग जब ऐलान करें तो उसको दरवाजे भी पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके संबंध में तो इस बात से सब लोग सहमत हैं कि सिंबल अब हम लोगों को बदलना है। हाथ उठाइए जो सब लोग सहमत हो। सहमत है ना? तो आज के बाद आपकी डायरी भी बदलेगी, आपके जो बुकलेट दिए गए हैं वो भी बदलेंगे। अब सब काम नए सिरे से, उसमें थोड़ा समय लगेगा। हम लोगों को अभी फिलहाल जो काम चल रहा है उसको चलाया जाए और 1 महीने के बाद हम सारे पेपर, सारी डायरी, सारी चीजें हम आपके सामने लाकर आपको नए सिरे से देने का काम करेंगे। और आखिरी बात फिर हम उन साथियों से कहना चाहूंगा जो भारतीय समाज पार्टी को अपनी मां न समझे। मां का मतलब समझ रहे हैं ना? सेवा। मां ने हमको पैदा किया। आज अगर भारतीय समाज पार्टी नहीं होती, आज ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं होता। तो भारतीय समाज पार्टी से पैदा है ना, तो वो मां है। उसको मां मान करके हमको आपको सेवा करना है। उसके लिए सारी व्यवस्था, उसको व्यवस्था क्या है? संगठन है। गांव में हमको 1-1-11 करना है। अगर किसी के दिमाग में हम ऐसा नहीं करेंगे तो उनके लिए भी फ्री है, वो जाके दूसरे का झंडा पकड़ ले और झंडा पकड़ के वहां की ईदगाह में। हमको ऐसे लोगों की जरूरत नहीं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं कि यहाँ भी जाकर के हरे घास में हरे सांप का काम करें। ऐसा भी मुझे जरूरत नहीं है। हम लोग बड़े लंबे समय से काम को करते करते यहाँ तक आए। और आपको बता दूं
जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक भारतीय समाज पार्टी के लिए एक एक बूंद का कतरा देकर के पार्टी को सत्ता में पहुंचाते रहेंगे। और आने वाला कल याद कर लेना साथियों कि लंबा समय लगा था कांग्रेस को, तब मजा लिया कांग्रेस। लंबा समय लगा भाजपा को, तब मजा लिया। लंबा समय बसपा को लगा, लंबा समय सपा को लगा। हम तो कम दिन में ला करके सत्ता में पहुंचा दिए। यही थोड़ा सा आपकी भावना को हमने कदर करके सत्ता में ला दिया है। इस नाते कि थोड़ा हम लोग जोश बढ़े, उत्तेजना बढ़े, हम लोग और तेजी से काम करें। तो पंचायत चुनाव के लिए बैठक का डेट हमको अंदाजा 17 तारीख पकड़ी है, 16 को कर लेंगे, 16 प्रभावित रहेगा, हो जाएगा। 16 को कर लीजिए। सभी जिलाध्यक्ष ध्यान से सुन लीजिए। तो ये समझ लेते हैं कि वो मुर्दा नेता है, उसका नाम रख दिया जाएगा मुर्दा नेता। अब दिल खोल के एकदम, जब संयम है कोतवाल तो अब डर का है। तो बेहिचक किसी साथी को, हमारे किसी नेता से अगर किसी को खट्टा लगा हो, बात में कोई साथी अगर कहा हो तो उसको भूल जाइए। जो अच्छी बात है उसको दिमाग में रखिए, नेगेटिव बात छोड़ दीजिए और आप काम करते जाइए, नेगेटिव अपने आप होता जाएगा। ठीक है? कभी अपने मन में निराशा मत लाना, कभी अपने मन में निराशा मत लाना। यही जगह है, बगल वाला आधा बना था। जब मैं 2012 का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया। हारने के बाद घर में दाल नहीं, आटा नहीं, चावल नहीं। फिर मैं सोचा कि अब कैसे पार्टी चले। ये धन्य है महाराजा सुहेलदेव जी, जब उनको याद करता हूं तब माल आ जाता है। आप लोगों से भी कह रहा हूं, सुबह उठो, उनको याद करो, दिन भर कोई मुसीबत नहीं। हम देखो निकलते हैं, जब उनको याद करके हम कहते हैं कि महाराजा सुहेलदेव जी आज हमको माल चाहिए, मिल जाता है। लेकिन आप लोग मांगने का तरीका तो बनता